हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो हेनरी कैविल के सुपरमैन को लेके जैसा कि आप जानते हैं कि जो सो कॉल्ड स्कूपर्स हैं आए दिन कुछ ना कुछ स्कूप देते रहते हैं। कोई क्या स्कूप देता है, कोई क्या स्कूप देता है। किसी का ये कहना था कि हेनरी कैविल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं और मैन ऑफ स्टील 2 अर्ली डेवलपमेंट में भी जा चुकी है। कुछ ने ये कहा कि हेनरी कैविल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। यानी कई सारी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही थी। लेकिन जेम्स गन उन्होंने जब से टेक ओवर किया है डीसी यूनिवर्स का, आप जानते हैं वो फैंस से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। और अगर कोई फेक न्यूज सोशल मीडिया पे घूम रही होती है तो तुरंत जेम्स गन उस पर जवाब देते हैं। तो जेम्स गन ने ये कह दिया है क्लियरली कि अभी किसी भी एक्टर से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। यानी डीसी यूनिवर्स के फ्यूचर में क्या होगा, कौन सा एक्टर अपीयर होगा, तो कोई भी एक्टर से अभी तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट न्यू नहीं किया है। यानी कि हेनरी कैविल ने भी अभी तक सुपरमैन की नेक्स्ट मूवी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। ये बात खुद जेम्स गन ने कंफर्म कर दी है। अब इससे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया, इसका मतलब हेनरी कैविल का सुपरमैन रिटर्न नहीं होगा, मैन ऑफ स्टील 2 कैंसिल हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे वार्नर ब्रदर्स की जो पुरानी रिजिम थी उसका क्या सिस्टम था, यानी उनकी क्या चीज मुझे पसंद नहीं थी, वो ये कि मान लीजिए जैक स्नाइडर ने 5 मूवी का स्टोरी आर्क बताया कि उनकी जो स्टोरी आर्क है वो 5 मूवीज की रहेगी। लेकिन पुरानी जो रिजीम थी वार्नर ब्रदर्स की, वो जब एक्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती थी तो 2 या 3 ही मूवीज के लिए करती थी। यानी पूरे स्टोरी आर्क के लिए वो एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते थे एक्टर्स से। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप दूसरी फ्रेंचाइजीज देखिए, चाहे आप जोरासिक पार्क देख लीजिए या मार्वल की फ्रेंचाइज देख लीजिए, वो एडवांस में ही एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं पूरे पूरे स्टोरी आर्क के लिए। लेकिन वार्नर ब्रदर्स की जो पुरानी रिजीम थी वो ऐसा नहीं करती थी। लेकिन अब जब डेविड ज़ैस्लव ने एक तरीके से टेक ओवर किया है और जेम्स गन को एक तरीके से फ्री हैंड उन्होंने दिया है, तो जेम्स गन क्या कर रहे हैं, वो पहले 10 ईयर का पूरा प्लान बना रहे हैं कि 10 ईयर के प्लान में मान लीजिए सुपरमैन के कितने सोलो प्रोजेक्ट रहेंगे या सुपरमैन कितनी बार अपीयर होगा। अब इस हिसाब से अब वो एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में जो इनका 10 ईयर का प्लान है उसे डेविड ज़ैस्लव को प्रेजेंट किया जाएगा और उसमें हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि सुपरमैन या हेनरी कैविल का कैरेक्टर कितनी बार अपीयर हो रहा है। अब जब डेविड ज़ैस्लव उसको ग्रीन लिट कर देंगे तब जाके वो हेनरी कैविल से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, ताकि बाद में कोई कॉन्ट्रैक्ट का इशू ना हो कि भैया कैमियो है, कि एक्सटेंडेड कैमियो है, कि सोलो प्रोजेक्ट है। तो अगर ये चीज कर रहे हैं जेम्स गन तो ये बहुत ही अच्छी चीज कर रहा है। यानी कि ये न्यूज एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज है। अब बहुत से लोग फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेनरी कैविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उनको रिप्लेस किया जा रहा है, या इस एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इनको रिप्लेस किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अभी तक इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि 10 ईयर का प्लान अभी तक डेविड ज़ैस्लव को प्रेजेंट नहीं किया गया है, जो दिसंबर की फर्स्ट या सेकंड वीक में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। और अगर डेविड ज़ैस्लव ग्रीन लाइट कर देंगे तो एक ही बार में पूरे स्टोरी आर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा हेनरी कैविल के साथ, जो एक अच्छी चीज है। तो मैं यही कहूंगा, इन स्कूपर्स के चक्कर में आप मत पड़िए। डीसी का फ्यूचर ब्राइट है और जेम्स गन जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं और फैंस से वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जो भी फेक न्यूज आजकल फैलती रहती है सोशल मीडिया पे, उसे तुरंत वो पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये न्यूज भैया फेक है। और एक और फेक न्यूज उन्होंने पॉइंट आउट की थी, कुछ स्कूपर्स फेक न्यूज फैला रहे थे कि सुपरमैन दरअसल एचबीओ मैक्स के शो में रिटर्न होगा। यानी उसका जो सोलो प्रोजेक्ट होने वाला है वो दरअसल कोई मूवी नहीं होगी बल्कि एचबीओ मैक्स का शो होगा। तो जेम्स गन ने इस फेक न्यूज को भी पॉइंट आउट कर दिया था कि भैया ये जो स्कूपर्स न्यूज फैला रहे हैं ये फेक है। हेनरी कैविल अगर फ्यूचर में रिटर्न होंगे तो जाहिर सी बात है मूवी से ही रिटर्न होंगे वो। तो यही थी गाइस छोटी सी अपडेट। और क्या आप खुश हैं कि जेम्स गन अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं डीसी यूनिवर्स को? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।